जमीन से आसमान तक पहुंचाना मेरा काम है। बड़े से छोटा करना, छोटे से बड़ा करना भगवान का काम है। जो अहंकारी होता है उसको जमीन से लगाना पड़ता है। जो बच्चा बन गया है, जमीन से लग गया है, उसको मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ। ये बात जिसकी समझ में आ गई तो जानो उसके कल्याण का समय आ गया है। कभी भूल कर भी गलतियों की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। मन भजन में लगाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे मुड़कर देखने में तुम्हारी हानि है। मन मां के चरणों में लीन होना चाहिए। ये विचार रहेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कर्म थोड़े थोड़े में पूरा हो जाएगा। जो मेरे भजन में मन लगाता है वो पार हो जाता है। फिजूल संसार की बातों में मत पड़ो। अपना समय बर्बाद मत करो। जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। मैं रचना के पीछे से बोल रहा हूँ। सब रचना मेरे हाथ में है। मैं जैसे चाहूँ करूँ। मैं रचना का मालिक हूँ। सर्व जगत का रचैया हूँ। सदा मेरे ध्यान में डूबे रहो। अपने आप को मुझ में गुम करते रहो। अपने आप को मुझसे अलग नहीं मानो। मैं पूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा नाश नहीं है। कोई मुझसे अलग नहीं है। पूर्ण में सब कुछ आ जाता है। पूर्ण से बाहर कोई नहीं रह सकता। तुम मुझसे बाहर नहीं हो, अलग नहीं हो। सदा मेरा अंश हो। मुझ में चलते फिरते हो। मेरा कार्य करते हो। अंत में मुझ में ही विलीन रहते हो। तुम्हारा शरीर छूटता है तब भी तुम मुझ में विलीन रहते हो। दूसरा शरीर मिलता है तब भी मुझ में विलीन रहते हो। जब किसी जन्म में मुझे तुम पर दया आ जाती है और मैं अपने आप में विलीन कर देती हूँ। फिर भी बाहर नहीं रहते। मुझसे बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ है मुझ में है, मेरे में है। जो ऐसा मनन करते हैं वो मुझ में मिल जाते हैं। फिजूल बातों में समय जाया मत करो। सदा मेरे चिंतन में रहो। बात करो तो मेरी करो। सदा मेरे गुण गाओ। भजन करो। सदा मेरी लीला सुनाओ। सुनो और सुनाओ। मेरे नाम ने किसको पार नहीं लगाया। युग युग में मेरा नाम ले लेकर जीव पार हो गए। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, शंकर हूँ, दुर्गा हूँ, लक्ष्मी हूँ, महाकाली हूँ। युग युग में जिसने मेरा नाम लिया वो पार हो गया। जिसने एक मेरा आधार लिया उस पर आपत्ति आई ही नहीं। जो आज एक मेरा आधार रखता है, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, वो डूब जाता है। वो जन्म मरण की बाजी हार जाता है। जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, तुम्हारा नाम हो जाता है। करने कराने वाली आदि प्रकृति शक्ति मैं हूँ। मिट्टी का पुतला क्या कर सकता है। एक मुर्दे में क्या शक्ति है करने की। ईश्वर के खेल में अपनी मर्जी मत उठने दो। जैसे ईश्वर चलाते जाएं, चलते जाओ। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। जल्दबाजी में मत करो, नहीं तो रोओगे। गलत काम कब होता है? जब हम सोचते हैं ईश्वर हमें नहीं देख रहे। ईश्वर हमारे कर्म को देखते हैं। ईश्वर के शब्द कभी गलत नहीं होते। ईश्वर की वाणी कभी गलत नहीं होती। जो होता है
देखते जाओ, चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं। सच्चाई, सिमरन और सेवा, इसके बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हारा सबका उद्धार मैंने सेवा से करना है। लाखों नहीं, करोड़ों का उद्धार मैं यहाँ से कर रहा हूँ। सब फसाद बनने में है। आज तुम फैसला कर लो, मिटना है तो सब गंदगी निकल जाएगी। आज तक जिसने भी अपने को मिटाया नहीं, उसका उद्धार नहीं हुआ। सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सिमरन करो अपने को मिटाकर। मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा, जो कुछ है सो तू है। एक तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। मिटाने में ही सब कुछ है। अपने अहम को मिटाते जाओ, इसी में तुम्हारा उद्धार है। उद्धार उसी का होता है जो अपने को मिटा देता है। करने में कुछ फल मिल जाता है, लेकिन छूटने के लिए अपने को मिटाने की अत्यंत ज़रूरत है। अपने को मिटाए बिना उद्धार नहीं होता। जब तक हम अपने आप को मिटाते नहीं, तब तक न अपनापन जाता है न कर्तापन जाता है। जो कुछ है ईश्वर का है। ईश्वर आप करने वाले हैं। ओम साईं सतकर्ता, करने वाला साईं आप है। जो साईं के अर्पित होकर रहते हैं, उससे पाप कर्म होते ही नहीं हैं। कर्मों में कर्तापन मत लाओ। जब तक हमारा कर्मों में कर्तापन है, तब तक हम बागी हैं। जब हम दृढ़ कर लेते हैं सब कुछ आप हो, करने वाले आप हो, तब हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। अपने आप को कर्ता मत मानो। सफलता ईश्वर की है। हमने कुछ नहीं किया है। मैं ही मैं को छोड़कर तू ही तू के अभ्यास में रहो। जो कुछ है सो तू है, मेरा कुछ भी नहीं है। जब जीव अपने को कर्ता मानकर ईश्वर की दी हुई सफलता को अपना लेता है और झूठा अहंकार खड़ा करना शुरू कर देता है, तो वो चक्कर में पड़ जाता है। किसी भी चीज़ को अपनाओ नहीं। अध्यात्म में भी जिसको जो कुछ सफलता मिलती है, वो मेरी देन है। हर जीव के जीवन में ऐसा समय आता है जब कहते हैं मन नहीं लगता, वहाँ अंधेरी रात होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। लाख सिर पटक लें, नाम ही नहीं लिया जाता। उस समय बचने का रास्ता एक ही है, सत्पुरुष की संगत। किसी सत्पुरुष की संगत करने से तुम इस अंधेरी रात से बच सकते हो। कर्मों का फल सहना ही पड़ता है। सुन, तेरी करनी से दूसरे का भजन रुका होगा, तभी तेरा मन नहीं लग रहा। तेरी करनी से दूसरे का भजन रुका होगा, तभी तेरा मन नहीं लग रहा। जब तक ये कर्म पूरा नहीं होगा, मैं भी तेरी मदद नहीं करूँगा। बोलते हैं दरबार में आने को मन नहीं करता, उल्टी शक्तियाँ नहीं आने देती। दरबार में आने से कर्म तो कटेगा, घर में बैठने से और उल्टे विचार उठेंगे। श्री भगवान का नाम सत्संग कानों में पड़ेगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हर एक के ऊपर ये स्थिति आती है। सत्संग में ढील मत करो। जब कोई काला जादू करता है तो सबसे पहले भगवान के भजन में मन नहीं लगता, तो नाम लेते जाओ, नाम मत छोड़ो। नाम तुम्हारा कर्म काटेगा ही। नाम लेना, सत्संग करना, सत्संग में आना मत छोड़ो। मन नहीं लगता तो नाम को छोड़ो नहीं। नाम में मन नहीं लगता, इसलिए हम नाम लेना छोड़ देते हैं। उस समय नाम लेना नहीं छोड़ना, लगातार नाम लेते रहो। देखने वाला देख रहा है, ये लगातार नाम ले रहा है।
मन नहीं लग रहा तो दोष इसका नहीं है। कोई उल्टी शक्ति हमें नाम नहीं लेने दे रही। जब तक श्वास में श्वास चल रहा है तब तक नाम लेते जाओ। मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया है, मेरे काम में हाथ बटाओ। सुनी अनसुनी कर दोगे तो बात नहीं बनेगी। खुशी मेरे खेल में है, जगत में नहीं है। देखो कैसे मैं लाखों का उद्धार कर रहा हूँ, कितने जीवों का उद्धार हो रहा है। तुमको सुनकर खुशी भी नहीं होती। धन्य है तू बाबा साईनाथ, धन्य है तेरा खेल, धन्य है तेरा खेल। उसमें आनंद लो। लाखों जीवों को आनंद मिल रहा है, लाखों जीवों का उद्धार हो रहा है। तुम्हारे गुरु कहते हैं धन्य है तू, धन्य है तेरा खेल, और धन्य है हम जिसको अपनी सेवा में लगाया हुआ है। आज दुनिया में इतना सुख कहाँ है? सुख केवल उनका होने में है, उनकी सेवा में है। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। जगत के सब प्राणी सुखी हों, बस यही हमारी चाहत होनी चाहिए। इस बात को समझने का है। यही भीख मांगत हैं तुझसे सदा, साईं सबका भला हो, सबका भला। जब प्राणी जगत में पूजा पाठ करते हैं तो अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं वो बंदगी करके हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, अल्लाह सबका भला हो। जब जीव अपने को मिटा देता है, अपने को खत्म कर देता है, तो वो सब कुछ पा लेता है। एक भक्त ने पूछा, बाबा कल्याण का मार्ग क्या है? तो बाबा बोले, अपने को मुझ में गुम कर देना। इससे बड़ी साधना कोई नहीं है। अपने को मिटा दो, अपने को गुम कर दो। हम कुछ नहीं हैं। हे साईं, सब कुछ तुम हो। बच्चे बन जाओ। बच्चे को अपनी माँ के सिवाय कुछ नहीं होना। बड़े को ये भी होना, वो भी होना। बच्चे को माँ के सिवाय कुछ नहीं होना। श्री महाराज बाबा साईनाथ का रास्ता है। मुझ में गुम हो जाओ, कोई वासना मत रखो। बड़ों के मन में वासना होती है, बच्चे को कोई होश नहीं होती। बच्चे को माँ चाहिए, हर एक को बताना है। बाबा साईनाथ का रास्ता मिटने का रास्ता है, कुछ बनने का नहीं।